नमस्कार एवरीवन। आज हम करेंगे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग। सो रीजनिंग टेस्ट नंबर 2 आपने टेस्ट दिया है, तो अगर आप 28 प्लस स्कोर कर रहे हैं इस टेस्ट में, इट मीन्स आपकी रीजनिंग काफ़ी अच्छी है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते रहिएगा। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, अगर आपने टेस्ट नहीं दिया तो पहले प्लीज़ आप टेस्ट ज़रूर दें और अपने आप को जज करेगी कि आपका लेवल कहाँ पर है, 25 पर है, 20 पर है, 28 प्लस है, 28 माइनस है। सो फिर आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। 3 2 35। देखिए आपके पास पैटर्न दिख रहा है, इट मीन्स ये बड़ा नंबर है और ये दो छोटे नंबर्स है। इट मीन्स चांस है कि इन दो नंबर से हमारे पास ये नंबर बने। सो 3 2 6 नहीं बन रहा, 3 और 2 5 नहीं बन रहा। अब हम चेक करेंगे स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। सो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13 नहीं बन रहा। बट 3 का क्यूब 27 एंड 2 का क्यूब 8, 27 एंड 8 35। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्यूब करने से बन रहा है, क्यूब करने से बन रहा है। सो 1 का क्यूब 1 एंड 5 का क्यूब 125। सो इट मीन्स व्हाट, आपके पास क्यूब करने से बन रहा है। सो 3 का क्यूब कितना होगा, 3 का क्यूब होगा 27 एंड 4 का क्यूब कितना होगा, 4 4 16 एंड 64। तो 7 और 4 1। आपको सिर्फ लास्ट में 1 देखा और आपने टिक किया। आपके पास लास्ट में 1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में था। सो आप चाहें तो टाइम वेस्ट ना करते हुए ऑप्शन को टिक करें और आगे बढ़ जाएं, ठीक है। सो आगे अगर आप करेंगे भी तो आगे 9 ही आने वाला है। सो क्वेश्चन नंबर 2, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन कर दिया होगा। क्वेश्चन का लेवल काफ़ी इजी था। सो 2 2 4। आपको दिख रहा है कि ये एक नंबर बड़ा है। देखिए 4 में से एक नंबर बड़ा है। इट मीन्स मे बी हो सकता है इन तीनों का प्लस हो या फिर इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन हो। So 2 2 4, 4 3 12, yes, 2 3 6, 6 5 30, 5 1 5, 5 into -1 that is equal to -5। तो 4 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाई -1 -12। मतलब 4 को गुना किया 3 से, 4 3 12, 12 को गुना किया -1 से। देखिए 12 को गुना करेंगे -1 से तो -12 आएगा, ठीक है। तो -12 इज द आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी स्टूडेंट्स ने कर दिया होगा। सो 8 3 6 3 1 6 1 1 2। देखिए इसका मतलब क्या है कि ये दो नंबर से हमारे पास ये नंबर बन रहा है, बीच वाला नंबर बन रहा है। बट कैसे बनेगा? सो 8 36 और 1 1 12, 1 1 2 को अगर मैं ऐड करूँ, सो आप देखेंगे कि 8 3 6 1 1 2 को अगर मैं ऐड करूँ तो हमारे पास 948 बन रहा है, 948। तो अब हमें ये ढूंढना है कि 948 का 316 से क्या लिंक है, इसका क्या कोई कनेक्शन है। सो ऑब्वियस है, हमारे पास एक ही चीज़ माइंड में आएगी, मे बी हो सकता है किसी को डिवाइड करने से हमारे पास 316 बन जाए। और मुझे दिख रहा है कि 300 और 900 मीन्स 3 से आसपास अगर कर दूं डिवीजन तो हमारे पास ये नंबर बन सकता है, बना नहीं है अभी तक। तो 3 3 जा 9, 3 1 जा और 3 1 बचा और 8 बचा 18, तो 3 6 जा 18। इट मीन्स यस, 948 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 316 बन रहा है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, 213 एंड 420 को ऐड करेंगे और 4 2 जा 6 और 3 से डिवाइड करेंगे। सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा एंड 3 1 जा, तो 211 इज द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हैं? इन दोनों को ऐड करने किया और फिर देखा कि उसका लिंक इससे क्या बन रहा है, मीन्स 3 से डिवाइड करने पे, तो 3 से डिवाइड किया। सिमिलरली इन दोनों को डिवाइड किया और 3 से डिवाइड किया। सो 211 इज द करेक्ट आंसर। यस, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। आई कैन से काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें जरूर अटकेंगे। देखिए ये क्वेश्चंस आप कर पाएंगे, डेफिनेटली कर पाएंगे और विद इन ए टाइम कर पाएंगे, बट इसके लिए आपको प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से करनी होगी। सो मेरी जो वीडियोस हैं एनालॉजी एंड सिमिलरिटी, उनको अच्छे से देखिए और उसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चंस कर सकते हैं कहीं से भी तो आप वो क्वेश्चंस कीजिए। आप डेफिनेटली आपकी स्पीड और इनको करने की ट्रिक्स आप ढूंढ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। देखिए आपको ये जो पैटर्न दिख रहा है, मुझे पहले क्या देखेंगे, हम तीनों को ऐड करके देखेंगे। यहाँ पर 20 नहीं बनेगी क्योंकि 21 और 2
23 और एक 24, यहाँ पर 20 है, नहीं बन रहा। फिर हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेट देखते हैं, 21 और 2 23, 20 और एक 21, नहीं बन रहा। अब आपस में प्लस माइनस करके देखेंगे हम, जैसे कि देखिए मुझे यहाँ 20 चाहिए। मैं जनरली ये होता है पैटर्न कि लास्ट में हमें नंबर चाहिए होता है जनरली। मैं सभी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ फोकस ऑन माय वर्ड्स। हम जनरली लास्ट बॉक्स को फोकस करते हैं, मीन्स इन तीनों नंबर से ये नंबर कैसे बनेगा। चलो देखते हैं। 21 में अगर एक ऐड करूँ तो 22 में से 2 माइनस कर दूँ तो 20 बन रहा है। क्या कह रहा हूँ, 21 और 1 को मैं ऐड कर रहा हूँ, इन दोनों बॉक्स को ऐड कर रहा हूँ और -2 कर दे रहा हूँ, तो मेरे पास 20 बन रहा है। 21 और एक 22 में से 2 गया 20। देखो मैंने फोर्थ रो लेके आया। अब इस वाली रो को देखते हैं, क्या सेम पैटर्न पर 23 बन रहे हैं, देखते हैं। देखो इन दोनों को ऐड किया था ना, तो 22 + 2 - 1, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, सेकंड और थर्ड को, और फर्स्ट को माइनस कर दे रहे हैं। सो 22 और 2 24, 24 में से एक गया 23। यस हमें बन रहा है हमारे पास। अब यहाँ पर क्या है हमें नहीं पता। सो यहाँ पर मैं x मान लेता हूँ सपोज, +5 - 2, तो यहाँ पे हमारे पास 43 बन रहा है। तो क्या नंबर होना चाहिए। देखो आपको इस चीज़ सोल्व करनी आती है, इक्वेशंस, है ना। सो क्या करेंगे आप कि 2 को उधर ले जाओ, 45, समझ पा रहे हैं। देखो मैं इसी को सोल्व कर रहा हूँ, x + 5 और 2 को उधर ले गए तो 43 + 2 45। सो 45 x + 5 और इट मीन्स 5 को उधर ले गए तो 45 - 5, इट मीन्स वॉट 40। सो क्या आपके पास 40 कहीं ऑप्शन में है। सो इट मीन्स यस। 40 और 5 45, 45 में से 2 गए 43। सिमिलरली 50 और 4 54, 54 में से 4 गए 50। सो आपके पास ये पैटर्न लगा हुआ था। तो ये पैटर्न प्लीज़ आप फोकस रखें, ऐसे पैटर्न भी बनते हैं और इनको हम अच्छे क्वेश्चन बोलते हैं। विद इन गिवन टाइम लिमिट सोल्व करना काफ़ी मुश्किल होता है। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए आपके पास ये पैटर्न आपको दिख रहा है कि लास्ट वाली रो में हमारे पास बड़े नंबर्स है। इट मीन्स अगेन हमारे पास इन तीनों को यूज़ करते हुए ये नंबर बनने वाला है। चांस है 99% यही चांस होते हैं, और भी पैटर्न बन सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमेशा 3 को यूज़ करके 4th बनेगा, नहीं, क्या पता ये 2 यूज़ करें। हम एनालॉजी एंड सिमिलरिटी में काफ़ी क्वेश्चंस मिसिंग नंबर्स में हम काफ़ी क्वेश्चन ऐसे देख चुके हैं, है ना। सो 5 4 = 20। देखिए 5 चौके 20, 20 दूनी 40। यहाँ पे क्या कुछ बन रहा है मेरे पास, यहाँ पे 10 बन रहा है। चलो देखते हैं, क्या पता 40 को 4 से भाग करे तो बन जाए। 6 7 42, 42 ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो तीनों को मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे। अब देखते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, 5 4 = 20 और 20 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। देखो इन दोनों को कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, और 5 चौके 20 आने के बाद मैंने इन दोनों को कर दिया डिवाइड। 20 को 2 से डिवाइड किया तो 10 आया, 20 को 2 से डिवाइड किया तो 10 आया। 6 7 42, 42 को 3 से भाग किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड किया तो 14, क्योंकि मुझे 14 चाहिए, एडिशन करने पे नहीं आ रहा है। 5 और 4 9 और 2 11 नहीं आ रहा है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ करना पड़ेगा। तो 8 6 = 48। अब 48 को कितने से डिवाइड करूँ कि 12 आ जाए, ऑब्वियस सी बात है 4। सो 4 इज़ द करेक्ट आंसर। सो ये भी काफ़ी स्टूडेंट ने कर दिया होगा, है ना। सो अब आपके पसंदीदा क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके सामने। ये क्वेश्चंस 99% स्टूडेंट्स कर देते हैं। फाइंड दैट वर्ड्स विच कैन नॉट, बस आपको फोकस करना है इस वर्ड पर, जो वर्ड नहीं बन सकता। तो स्पेसिफिकेशन में देखते हैं, फेंटिंग। देखिए F, आप टिक करते रहिए, FAINTIN। देखिए यहाँ पे 2 N आ रहे हैं, एक N और 2 N, बट स्पेसिफिकेशन में सिर्फ एक ही N आ रहा है, यहाँ पे 2 N आ रहे हैं। तो इसका मतलब फेंटिंग है, वो वर्ड इससे नहीं बन सकता ना, समझ पा रहे हैं। N हमारे पास 2 बार आ रहा है, ये हमारे पास नहीं बन सकता। उसने पूछा भी यही है कि कौन सा वर्ड नहीं बन सकता, तो हमारे पास फेंटिंग ही नहीं बन सकता, पहला ऑप्शन ही था। आगे बढ़े, टिक करें और आगे बढ़े, है ना। फाइंड दैट वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड। आपको सिर्फ इस पे ध्यान देना है कि कैन बी फॉर्म्ड या कैन नॉट बी फॉर्म्ड। सो देखते हैं, सिस्टर, S देखिए I है, सिस तो ये रहा, TER बन रहा है। मैट्रेस, MATRES और S बन रहा है। पर्सन, PERS, PERS
ओ ये रहा, एन ये रहा, आप बिना देखे आप इसको टिक करें और आगे बढ़ें, क्योंकि तीनों बन रहे हैं तो ऑब्वियस है कि फोर्थ नहीं बनने वाला ना, तो फोर्थ नहीं बनेगा। सो एस पी, देखिए एच यहाँ पर कहीं नहीं है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर एच कहीं पर भी नहीं है, तो इट मीन्स स्फेयर इज द करेक्ट, मीन्स स्फेयर इज द आंसर, जो वर्ड नहीं बन रहा है इससे। सो फाइंड दैट वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड कम्बरसम, अब यहाँ पर है कैन बी फॉर्म्ड, कौन सा वर्ड बन सकता है। सो ई आर एस एम ओ एल, देखिए ई है, आर है, एस है, एम है, ओ है, एल है क्या, एल नहीं है, ये वर्ड तो नहीं बन सकता, ये वर्ड नहीं बन सकता। बर्सन, बी ई आर एस ओ, एन आ गया है, एन नहीं है यहाँ पर, तो ये भी नहीं बन सकता। हमसे पूछा गया कैन बी फॉर्म्ड, एम यू सी ओ एम ई, देखो मुझे दिख रहा है एम दिख रहा है, यू सी ओ एम ई, सब कुछ दिख रहा है, इट मीन्स हमारे पास ऑप्शन डी ही बचा। इट मीन्स हमारे, सॉरी कैन बी फॉर्म्ड है ना, तो हमारे पास मी एम यू सी ओ एम ई ये बन रहा है, ये हमारे पास वर्ड बन रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन सी इज द करेक्ट, आपको आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सिलेक्ट द वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। कैन बी फॉर्म्ड, बस मुझे तो इसी की तलाश थी, मैं तो इसी की तलाश में था, है ना। सो हमने ढूंढा और हमने इसको पकड़ लिया। अब देखिए एंडियरमेंट, आपके पास टेंट देखते हैं, देखिए टी ई एन टी, टी है, ई है, एन है, क्या टी है, नहीं है, तो ये वर्ड तो नहीं बन सकता। टेम्पर, टी ई एम, पी नहीं है, तो हमारे पास टेम्पर भी नहीं बन सकता। एम ई ए एन एस, एस नहीं है यहाँ पर, कहीं पर भी एस नहीं है, इट मीन्स ये नहीं बन सकता। फोर्थ वन चेक भी नहीं करेंगे और आप टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फोर्थ वन चेक भी नहीं करेंगे क्योंकि तीनों को आपने अच्छे से चेक किया है। अगर अच्छे से चेक नहीं किया तो फिर आपको ऑप्शन डी चेक करना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो जल्दबाजी में गलत कर दे। गलत नहीं करना क्वेश्चंस कभी भी, क्योंकि एक मार्क्स आपको कंपटीशन में कहाँ से कहाँ ले जाएगा आप ये इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। समझ पा रहे हैं? क्योंकि कंपटीशन में एक दो बच्चे नहीं, हजारों लाखों बच्चे बैठते हैं, ठीक है। So unscramble the following letters to frame a meaningful word, then find out the correct numerical position of the letter। देखिए आपके पास 1 को I से डिनोट किया हुआ है, 2 को N से, 3 को R से, 4 को D से, सिमिलरली लाइक दिस। सो आपके पास हम देखते हैं कि कौन सा वर्ड मीनिंगफुल है, सिर्फ हमें इस बात से मतलब है। सो 6 देखा हमने P, 3 देखा हमने R, 9 देखा S, 1 देखा I, 8 देखा, 8 से हमारे पास क्या है, E है, 5 से हमारे पास क्या है, T है, 2 से हमारे पास N है, 5 से हमारे पास T और 1 से हमारे पास I। प्रेसिडेंट, देखिए कुछ ये दिखता आ रहा है मुझे कि प्रेसिडेंट जो मैं, हमारे पास कुछ प्रेसिडेंट टाइप का वर्ड बन रहा है, ठीक है। चलो अब हम ऑप्शन बी पे तरफ चलते हैं, अब थोड़ा स्पीड पकड़ सकते हैं। R, 7 से हमारे पास क्या है E, 9 से हमारे पास क्या है S, 1 से हमारे पास क्या है I, 4 से हमारे पास क्या है D, 8 से हमारे पास क्या है E और 2 से N और 5 से T। देखिए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी को अगर मैं कोडिंग करूं इनको अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में तो प्रेसिडेंट बन रहा है, और ये हमारे पास एक मीनिंगफुल वर्ड है, मीनिंगफुल वर्ड है। इट मीन्स व्हाट, ऑप्शन बी को टिक करें और आगे बढ़े, आगे चेक भी नहीं करना, आगे चेक करना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको टाइम बचाना होता है, कहीं आप आगे भी चेक करें, सोचे कहीं एक और मीनिंगफुल वर्ड बन जाए, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, है ना। सो अब देखिए कंट्री में हमारे पास प्रेसिडेंट है और स्टेट में, ये एक्चुअली हमारे पास एक जनरल नॉलेज या फिर आपकी हिस्ट्री या फिर इसका इनके क्वेश्चंस हैं। आपको पता होना चाहिए कि कंट्री में जो पोजीशन प्रेसिडेंट की होती है वो स्टेट में किसकी होती है, वो पोजीशन हमारे पास गवर्नर की होती है। अगर कंट्री में प्राइम मिनिस्टर है, जैसे हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, तो हमारे पास जो स्टेट के वहाँ पे सीएम आएगा, खट्टर जी, है ना। सो पीएम को सीएम से कनेक्ट करेंगे, प्रेसिडेंट को हम गवर्नर से, और आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट को हम फर्स्ट मैन ऑफ द इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट मैन ऑफ द इंडिया, यहाँ पे हमारे पास गवर्नर होंगे स्टेट के, इनसे तो कंट्री का प्रेसिडेंट तो स्टेट का गवर्नर,
सो अब देखिए स्टार को आज इसको डिनोट किया हुआ है रेड से और वार्ड को डिनोट किससे करेंगे। आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा रीजनिंग के अंदर। आपका ना कॉमन सेंस यहीं पे होना चाहिए सारा का सारा। थोड़ा सा भी कॉमन सेंस इधर उधर हुआ, क्वेश्चन गायब, आप सोल्व नहीं कर सकेंगे। फिर स्टार को रेड्स, आप ध्यान से अगर देखें तो इंटेलिजेंट बच्चा 2 सेकंड में क्वेश्चन पकड़ जाएगा। STAR उल्टा लिखा हुआ है और कुछ नहीं किया हुआ। WARD 5 सेकंड का क्वेश्चन था, 5 सेकंड का। सो स्टार को उल्टा लिखा हुआ है, वार्ड को उल्टा लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ में आ रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, लेंथ मीटर मीन्स लेंथ को मेजर करते हैं मीटर्स में। लेंथ की यूनिट है मीटर। सो पावर को किस में मेजर करेंगे, पावर की यूनिट क्या है। ये अगेन हमारे पास एक साइंस का क्वेश्चन है। तो रीजनिंग एक मिक्सचर भी बोल सकते हैं काफ़ी सब्जेक्ट्स का। जैसे अभी अभी हमने हिस्ट्री देखी और अभी अभी हम साइंस देख रहे हैं। सो पावर को कैलोरीज नहीं, ये एनर्जी हो जाएगी। डिग्री, टेम्परेचर, वॉट, यस वॉट में ही तो करेंगे। किलोग्राम मास हो जाएगा, मास की यूनिट है हमारे पास, तो इसमें नहीं होगा। पावर का आंसर वॉट। सो क्वेश्चन नंबर 14 से 17, 60। देखिए 17 का 60 से क्या कनेक्शन है। देखो 17 का मैं टेबल अगर करूं तो 17 3 51, 17 थिया 51 है ना। और 51 में अगर मैं 9 ऐड कर दूं तो 51 + 9 कर दूं तो 60 आने वाला है, ऑब्वियस है। सिमिलरली अगर मैं 20 को 3, अब तो मैं पहले यही पैटर्न लगा के देखूंगा। अगर ये पैटर्न फिट नहीं बैठा तो मैं कुछ और पैटर्न लगाऊंगा ना। सो 20 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 60, और 60 में अगर 9 ऐड किया तो 69 वही पैटर्न बैठा। अगर सपोज यहाँ पे 69 ऑप्शन में नहीं होता तो मैं कुछ और पैटर्न सोचता। जैसे कि 17 4 जा करता 68, और 68 में से 8 माइनस करता, फिर 20 को 4 से मल्टीप्लाई करता और उसमें से 8 माइनस करता। फिर क्या पता यहाँ पे 72 ऑप्शन में होता। समझ पा रहे हैं बात को। तो ऐसे पैटर्न्स भी बदल सकते हैं। वो हम सब हमारे पास क्वेश्चंस पे डिपेंड करते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन किस तरीके से किए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा अच्छा, ज़्यादा अच्छा नहीं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। लगभग सभी बच्चों ने कर दिया होगा। 2/3 रेशो 19/29। आपको दिख रहा है कि 2 का 19 से क्या कनेक्शन है। 2 तरीके से कनेक्शन है, 2 9 18 +1 या फिर 2 10 20 -1। क्या बोल रहे हो सर, क्या बोल रहे हो। देखो इधर देखो, 2 9 18 +1, 18 और 1 19, आ गया 19। या फिर ऐसे भी तो हो सकता है कि 2 10 20 और -1, तो 2 2 20, 20 में से एक गए 19। अब देखना है कि ये किससे अटैच्ड है। 3, देखो 3 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ 30 में से 1 माइनस कर दूँ तो बन जाएगा। तो ये पैटर्न हमारे पास सेम बन रहा है। गुना 10 करो, -1 करो। सिमिलरली एक बार करके देखते हैं। 8 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 8 10 80 -1 दैट इज इक्वल टू 79, और 7 मल्टीप्लाई बाई 10 -1 इज इक्वल टू 70 में से 1 गया 69, तो 69। तो 79/69, 79/69, यस ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज हमारे पास करेक्ट है। अरे हल्का आ रहा है, पूरा आ रहा है, समझ में आ रही है ना बातें। सो 4845 ये हमारे पास ऑलरेडी वीडियोस जो करवाई जा चुकी हैं उसमें भी ये क्वेश्चन था। सो अगर आपने वो देखा हो तो ये क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर दिया होगा आपने। 4845 आपने देखा था 45 का स्क्वायर 2025 होता है, तो यहाँ पे 2025 तो है नहीं, 2025 तो है नहीं, तो इट मीन्स इसको किसी न किसी तरीके से रिलेट किया गया है। तो क्या मैं कह दूं कि 4 5 कि इन दो नंबर्स को मैंने लिखा यहाँ से 4 5 45 का स्क्वायर, तो यहाँ से 5 और 4 क्या बनेगा 54 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। मे भी हो सकता था क्या इन दोनों का लिखा हुआ 4 5, बट यहाँ पे उसके लिए 64 होना जरूरी था, बट 64 ऑप्शन में नहीं है, 64 ऑप्शन में नहीं है, तो हमने फर्स्ट और लास्ट अल्फा वर्ड्स को ले लिया। सो क्वेश्चन नंबर 17 से प्रीमोनिशन हमारे पास इस तरीके से लिखा गया है। देखिए प्रीमोनिशन, आपको ना वर्ड्स को देखना है, हमेशा अल्फ़ाबेट्स देखते ही नंबरिंग नहीं कर देनी है।
सो प्रीमोनिशन मुझे दिख रहा है कि PRE यहाँ तक है, 3 वर्ड्स उल्टे हैं, बाकी मोनिशन हमारे पास सेम है। सो लिनसीड ऑयल इट मीन्स LIN तो इधर से आना चाहिए, तो L से स्टार्टिंग होगी, ये तो हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, सो LIN इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। 3 से 4 सेकंड का क्वेश्चन था ये। सिर्फ प्रीमोनिशन आपने देखा, एक बार पढ़ना तो है कि मोनिशन लिखा हुआ है, इट मीन्स पीछे का वर्ड तो सेम आ रहा है, पढ़ना ज़रूरी है। कहीं ऐसा नहीं कर देना कि आते ही क्वेश्चन पे नंबरिंग कर देनी और इधर भी नंबरिंग कर देनी, फिर मैच करते रहो, नहीं, ऐसा नहीं करना। पहले एक बार पढ़ लो, ये देखा, ये देखा, हाँ, पढ़ने के बाद अगर लग रहा है कि कुछ मैच नहीं हो पा रहा है, तब आप नंबरिंग करो और फिर रिलेट करने की कोशिश करो, ठीक है। सो प्रीमोनिशन, मोनिशन, ERP, तो इट मीन्स प्री उल्टा था, यहाँ पे LIN और सीड ऑयल सेम था, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए, ये है क्वेश्चन, आपके पास ईगल बोल रहा है FCJPJ, कोई कनेक्शन नहीं है, इट मीन्स हमें अल्फ़ाबेट्स लिखने पड़ेंगे। लिखो तो आपकी मर्जी और नहीं लिखोगे तो भी आपकी मर्जी। आपको याद है ये 5 पर, ये 6 पर, ठीक है। अभी कुछ स्टूडेंट्स नए हैं तो उनके लिख देता हूँ, ये 5 पर है तो 6 पर, मीन्स 1 का गैप है। ये 1 पर है तो ये 3 पर है, मीन्स 2 का गैप है। ये 7 पर है, ये 10 पर है, मीन्स 3 का गैप है, तो 1 मीन्स 1 का गैप आ रहा है, 2 का गैप आ रहा है, 3 का गैप आ रहा है, अगली बार 4 का गैप आएगा, 5 का गैप आएगा। चेक करते हैं, 12 और 4 16, 5 और 10, 5 और 5 10, तो इट मीन्स 1 2 3 4 5 का गैप आ रहा है। फोकस बन जाओ पहले कैमरे से, है ना। सो इट मीन्स अब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, C में 1 ऐड करेंगे तो D आने वाला है, तो D चारों में आ रहा है। R, अब देखो आपको अल्फ़ाबेट्स याद होने का फ़ायदा दिखाता हूँ। 18 है, R मीन्स 18, 18 और 2 20, 20 मीन्स T। अब हमें 3 ऐड करना है, 1 और 3 4, 4 मीन्स D। W हमारे पास 23 पर, 23 में हमें 4 जोड़ना है, देखिए 23 में हमें 4 जोड़ना है तो 27 हो जाएगा। तो 27 अल्फ़ाबेट होते नहीं है, तो Z के बाद हमारे पास वापस A आएगा, तो हमें A कर देना है। और L होता है 12 पे, 12 और 5 17, 17 मीन्स Q। समझ में आ रही चीज़ें। सो DTDAQ इज द ऑप्शन C इज करेक्ट, ऑप्शन C इज करेक्ट। सो अगेन मैंने सिमिलर क्वेश्चन आपको समझाया हुआ है। एक्स क्यूब मीन्स 27, देखिए x हमारे पास 24th नंबर पर आता है, 24th नंबर पर आता है, बट हम जानते हैं कि 24 प्लस 23 27 होता है, और ये 27 मीन्स अगर आगे से और पीछे से अगर ऐड कर देता हूँ, है ना, x हमारे पास पीछे से कौन से नंबर पे आएगा, राइट हैंड साइड से कौन से नंबर पे आएगा, 3rd नंबर पे आएगा। सो 3 का क्यूब 27, v हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से 22 नंबर पर, बट राइट हैंड साइड से कौन से नंबर पे आएगा, 5, क्योंकि 22 और 5 27। आप जानते हैं सब चीज़ें, नहीं जानते तो प्लीज़ वॉच माय ऑल वीडियोस अल्फ़ाबेटिक नंबरिंग ट्रिक्स, है ना। फिर आप देखेंगे मिसिंग वीडियोस, आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सो 5 का क्यूब इज़ 125, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125। जो सही से पढ़ रहा है वो क्वेश्चन को गारंटी विद इन 7 सेकेंड कर देगा, 7 to 8 सेकेंड, सिर्फ देखते समझ जाएगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं। DE, देखिए D हमारे पास 4 नंबर पर आता है, ये 5 पर आता है ना। D हमारे पास 45, तो क्या मैं कह दूँ कि D हमारे पास 4 पर और E हमारे पास 5 पर, बट लिखा हुआ है उल्टा, 45 का 54 लिखा हुआ है, ओके। B 2 पर, C 3 पर, तो इट मीन्स 32 अगर ऑप्शन में है तो ठीक है, अदरवाइज हमें कोई और पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। सो 32 हमारे पास ऑप्शन में दिख रहा है, सो 32 इज करेक्ट। F इजिकल टू 6, ओके। जोए, देखिए J हमारे पास 10 पर, O हमारे पास 15 पर, Y हमारे पास 25 पर, तो 25 और 15 40 और 10 50, तीनों को ऐड कर दिया, सिंपल। O 15, B 2, S 19, E 5, R 18, V 22 एंड E इज 5। तो आपको ये सब नंबर्स ऐड करने पड़ेंगे और ऐड करते ही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सिर्फ देखिए यहाँ पे 6 6 6 6 में सब कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो 5 और 2 7, 9 7 16, 21 29 31 36 6 3 4 5 6 7 8,
86 इज़ द करेक्ट। सिंपल था, बस आपको एडिशन करना था और कुछ नहीं करना था। जिसको नंबर से याद है वो तो सेकंड्स में कर देगा। 10 से 12 सेकंड का क्वेश्चन था ये। 7 इज कोडेड एज 23136। देखिए 7 को इससे रिलेट किया हुआ है। एस हमारे पास 19 है, ये 2 है, ओके। ई 5 है, ये 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसका मतलब कुछ प्लस माइनस नहीं हो रहा, सिंपली एस को डिनोट किया हुआ है 2 से। ई देखो, ई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, मीन्स ई को 3 से डिनोट किया हुआ है। ई यहाँ पर भी है, यहाँ इसको 3 से डिनोट किया हुआ है। मैं समझ गया सारी चीज़ें, जो नंबर जहाँ हैं उसको उस तरीके से डिनोट किया हुआ है। तो ई यहाँ पर था, देखो हमारे पास ई यहाँ पर है, ई को किससे डिनोट किया हुआ है 3 से। सो क्या मैं कह दूँ यहाँ पे 3 आने वाला है। एन देखो यहाँ पर है लास्ट 7 के लास्ट में, तो 6 23136 मीन्स एन को किससे डिनोट किया हुआ है 6 से। तो यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6, बीच में आई है, आई सेकंड नंबर पर आ रहा है, इट मीन्स 4 आ रहा है। तो 6463 6463 इज द करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन था ना। सो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इन ए सर्टेन कोड लंडन इज कोड एज 24 30 28 8 30 28। ओके देखते हैं। देखो एल का कोड होता है 12 का क्या कॉम्बिनेशन है 24 से, डबल हो रहा है। ओ का 15 है तो 15 दूनी 30, एन का 14 टू ज़ा 28, मतलब कि डबल हो रहा है। 4 का 8, 15 का 30 और 14 का 28, डबल हो रहा है। 6 का 12, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप 12। आर का 18 टू ज़ा 36, चेक करते चलो, क्या पता ऑप्शन एलिमिनेट। 12 और 36, आगे चेक ही नहीं करना आपको, 12 और 36, ठीक है ना। तो ए का 1 का 2, अब टाइम है आपके पास तो आराम से बैठे बैठे चेक कर लो, बट वैसे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, टी को 7, हमें पता है कि टी इज इक्वल्स टू 20 पर होता है, बट ये लेफ्ट हैंड साइड से होता है, बट राइट हैंड साइड से कौन से नंबर पर होगा, 7th नंबर पर होगा। सो 7th नंबर पर, ओके। इसका मतलब हमें काउंटिंग राइट हैंड साइड से करनी है ना। सो एक्स आगे से 24, पीछे से 3, R 18 इट मीन्स 9, A 1 इट मीन्स 26, Y 25, बट इसका मतलब क्या है 2। तो 9 और 3 12 और 38 और 2 40, बिल्कुल सही। मीन्स काउंटिंग हमारे पास राइट हैंड साइड से ही हो रही है, ऐसे समझ पा रहे हो, दायां बायां है ना। ये दायां देखो, ये दायां और ये बायां है ना। चलो, बड़ी कन्फ्यूज़न होती है दायां बायां में, है ना, बट आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। सो वॉट का नंबर क्या होगा, देखिए W 23 प्लस 4, H 8 पर होता है, तो बट पीछे से कौन से नंबर पर आएगा 19, ये 26 और ये 7। तो आप इन नंबर्स को ऐड कर दीजिए, 19 और 4 23, 26 और 23 49 और 7 56, 56 इज द करेक्ट आंसर। एडिशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। 19 4 23, 26 49 7 56, खत्म, ठीक है। सो 25th, इन ए सर्टेन कोड द फॉलोइंग नंबर्स आर कोडेड इन ए सर्टेन वे बाय असाइनिंग साइंस। ओके देखिए, क्वेश्चन सिंपल है, बोल रहा है कि देन 1 5 3 8 4 इज 1 क्या है, ये है, तो हम इसे लिख देते हैं। 5 क्या है, ये है। 3 क्या है, 8 क्या है। इससे सिंपल क्वेश्चन तो आई थिंक हो ही नहीं सकता आपके इसमें। सो ये मैच कर रहा है क्या, ये ऐसे है, उल्टा है। देखो ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है। अरे भाई देखो ना, ये ऊपर है नीचे है। सेकंड पैटर्न देखो, यस, ये ऊपर ये नीचे, ये माइनस माइनस ये स्टार, ये मल्टीप्लाई, बिल्कुल सेम। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, ब्रदर को ये लिखा हुआ है, देखिए B 2 पर आता है, G 7 पर आता है, तो 2 और 7 में 5 का डिफरेंस है। 18 पर आता है, 23 पर आता है, 18 और 5 23, 15 और 5 20, 20 और 5 25, इट मीन्स सभी में +5 का गैप आ रहा है। कितने का गैप आ रहा है, +5 का गैप आ रहा है। आपने क्वेश्चन को आंखों से देख लिया, करने की अब लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं आप लोग। सो इट मीन्स सभी अल्फ़ाबेट्स में 5 5 5 5 5 5 का डिफरेंस आ रहा है ना। सो R 18 है, तो 18 और 5 23, 23 मीन्स W। अब हम बात करते हैं स्कूल की। देखिए स्कूल हमारे पास S मीन्स 19, 19 और 5 24, 24 मीन्स X, C मीन्स 3,
3 और 5 8, 8 मीन्स एच हमारे पास 8वें नंबर पे, 8 और 5 13, 13 मीन्स एम, ओ है 15 नंबर पे, 15 और 5 20, 20 मीन्स टी, यहाँ पर भी टी होगा, और 12 और 5 17, तो एक्स एच एम टी टी क्यू, एक्स एच एम टी टी क्यू। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन, आपको सिर्फ आंसर लिखने हैं। जब आप क्वेश्चन करने बैठेंगे तो विद इन 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स हार्डली कोई क्वेश्चन होगा जिसमें आपको 30 सेकेंड्स से ज़्यादा टाइम लगेगा। सो कितने क्वेश्चंस कवर हो गए? 26 एंड 27th क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन, आई थिंक नेक्स्ट वाला अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ए मैन वॉक्स फ्रॉम ए पॉइंट टूवर्ड साउथ, आपके पास टूवर्ड साउथ दोनों तरीके से करेंगे, शॉर्ट ट्रिक भी और वैसे भी। ए मैन वॉक्स फ्रॉम ए पॉइंट टूवर्ड साउथ, ठीक है, साउथ की तरफ से आ रहा है। ही टर्न्स राइट एट राइट एंगल, देखो राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री है ये। जैसे हम बाकी क्वेश्चन में नहीं बोलते थे कि मुड़ रहा है, बस वो बोलते थे कि टर्न्स राइट। इसका मतलब हमने देखा था इंट्रोडक्शन वीडियो में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में कि मुड़ रहा है तो हमेशा 90 डिग्री ही लेंगे, बट इसने बोल दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है। देन अगेन टर्न्स राइट, तो ही टर्न्स राइट, ओके, अगेन टर्न्स राइट एट राइट एंगल, इन व्हाट डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ। आप अच्छे से जानते हो दो राइट हमारे पास 180 डिग्री देते हैं। अगर आप ये चीज़ नहीं जानते तो प्लीज़ आप डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की वीडियो ज़रूर देखें, ये शॉर्ट ट्रिक है। तो 180 डिग्री है तो साउथ का 180 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ इज द आंसर। 5 सेकंड का क्वेश्चन था, साउथ लिखा, आर लिखा, समझ गए 180 डिग्री, तो साउथ का 180 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे साउथ था तो साउथ का 180 डिग्री क्या होगा? ऊपर की तरफ, ये नहीं साउथ था, ये नॉर्थ था। सो युग स्टार्टिंग फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट गोज, देखिए आपके पास एक फिक्स पॉइंट ले लेना, आपको ऐसे फिक्स पॉइंट गोज 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, आपको पास डायग्राम बनाते जाना है। तो 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट ही गोज 10 मीटर, देन ही गोज 5 10 मीटर्स आफ्टर टर्निंग टू हिज लेफ्ट ईच टाइम। 5 मीटर 10 मीटर 10 मीटर वो लेफ्ट में मुड़ रहा है लगातार, सोचना नहीं है। देखो यहाँ पे आपको पता है कि राइट हमारे पास क्लॉकवाइज होता है, तो राइट तो क्लॉकवाइज होगा, बट आपको दिया गया लेफ्ट। सो पहले लेफ्ट मुड़ा 5, फिर इधर तो राइट हो गया क्योंकि क्लॉकवाइज हो गया, इधर लेफ्ट हो गया, कितना जा रहा है 10, ये भी 10 था तो ये भी तो 10 होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये भी तो 10 होगा। सो अब बोल रहा है अगेन 10, 5 10 10। अब ये 5 था, अब वो 10 मुड़ेगा, वो भी लेफ्ट में, तो इसका लेफ्ट तो ये होगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज होगा ना, लेफ्ट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। सो इधर घूमेगा। सो यहाँ से जब वो जाएगा तो 5 मीटर तो कवर ये कर लिया, और 5 मीटर, ये 10 मीटर था और 5 मीटर इसका यहाँ तक कवर हो जाएगा। मतलब देखो, इसलिए मैंने कलर अलग लिया है। पहले 10 मीटर गया, फिर 10 मीटर गया, फिर लेफ्ट में 5, फिर लेफ्ट में 10 और फिर लेफ्ट में 10। अब वो कितनी दूर है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, यहाँ पे था और यहाँ पहुँच गया, और ये डिस्टेंस कितना है? ये 5 ही तो है क्योंकि 10 था, 5 ये कवर किया, 5 ये कवर किया, तो 5 ही तो बचा। तो 5 मीटर इज़ द आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, और मैं बता चुका हूँ अगर आपके क्वेश्चन आंसर नंबर में होते हैं तो आपको सोल्व डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो 5 मीटर इज़ द आंसर। सो इफ प्लस मीन्स डिवाइड, डिवीजन, मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन की ट्रिक बताई हुई है कि सबसे पहले आप डिवीजन को देखिए, प्लस मीन्स डिवीजन। सो क्या मैं कह दूं कि प्लस मीन्स डिवीजन, यहाँ पे प्लस है तो डिवीजन करेंगे तो 6 7 से डिवाइड नहीं होगा, इट मीन्स ऑप्शन ए तो नहीं होने वाला आंसर में, ए नहीं होगा, तो बी सी डी बचा। प्लस देखिए यहाँ पे डिवीजन है तो मीन्स 6 को भाग करेंगे 3 से तो 2 आ जाएगा, क्योंकि 6 को 3 से भाग करेंगे 2 ही तो आएगा, तो मीन्स ये ऑप्शन में हो सकता है ना। तो इसकी भी ट्रिक हम देख चुके हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन की वीडियोस में। सो ये हो सकता है 36 को 6 से भाग करेंगे तो 6 से हो जाएगा, ये भी हो सकता है, और 6 को 3 से करेंगे तो ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन बी से ट्राई करते हैं। देखिए 36 प्लस यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड मीन्स क्या है? माइनस 6, प्लस मीन्स डिवीजन 3, मल्टीप्लाई मीन्स प्लस 5 एंड माइनस मीन्स मल्टीप्लाई। अब हम इसको सोल्व करने का तरीका, इसको करेंगे 2, ये मल्टीप्लाई होगा बाद में बोर्ड मास, जानते हैं आप अच्छे तरीके से, बोर्ड मास है ना,
सो डिवीजन कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया 15। अब 36 माइनस 2 34 और 34 प्लस 15, 34 प्लस 15 तो नहीं बन रही बात, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। ये तो 49 आ रहा है, 49 तो ऑप्शन में नहीं है, 45 है यहाँ पे। सो इसका मतलब ये तो नहीं होने वाला। चलो आगे चेक करते हैं, समझ पा रहे हैं? तो 36 को करते हैं, तो 36 प्लस मीन्स डिवीजन 6, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, डिवीजन मीन्स माइनस 3। इसको किया 6, इसको किया 18, 18 और 5 23, 23 में से 3 गए तो 20 बचे। ये नहीं होगा। ऑप्शन डी को टिक करना है आपको और आगे बढ़ जाना है, यही आंसर होने वाला। बट फिर भी आप चेक ज़रूर कर लें अगर टाइम अवेलेबल है तो माइनस मीन्स वॉट, मल्टीप्लाई, प्लस मीन्स वॉट, डिवीजन, मल्टीप्लाई मीन्स वॉट, एडिशन, और डिवीजन मीन्स वॉट, माइनस। देखो पहले तो आप इन दोनों को भाग करेंगे क्योंकि डिवीजन होगा ना पहले, तो 2 जा तो 36 2 जा 72, 72 और 5 77, 77 माइनस 3 74। हमने सिर्फ 2 ऑप्शन चेक किए, बी और सी, 4 ऑप्शन चेक नहीं किए, तो टाइम काफ़ी सेव हो गया हमारे पास। मे भी हो सकता है बी ऑप्शन ही आंसर होता तो और भी टाइम बच जाता, और ऑप्शन डी है तब भी हमने सिर्फ 2 ही ऑप्शन चेक किए। तो टाइम बचाने का तरीका ढूंढना आना चाहिए आपको। सो 29 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच सेट ऑफ सिम्बल्स कैन रिप्लेस स्टार? देखिए ये स्टार है, इसको स्टार भी बोल दो या मल्टीप्लाई बोल दो, अभी स्टार बोलेंगे हम क्योंकि मल्टीप्लाई हमारे पास ऑलरेडी है। सो अब आप देखिए, क्या मैं कह दूं कि कौन सा ऑप्शन फिट करूं यहाँ पे कि हमारे पास इक्वल ये इक्वेशन फिट हो जाए। ऑप्शन ए से चेक करते हैं। 25 देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे माइनस, सो मल्टीप्लाई और माइनस इज इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे प्लस, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 11 और प्लस 0। आपने एक बार लिखा तो 25 और दूनी 50, 50 में 6 गए 44, और 11 चौक 44, 44 और 0 44, 44। सिंपल, ऑप्शन इज करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन था ना। 25 2 जा 50, 50 में से 6 गए 44, 11 4 जा 44, 44 एंड 0 इट मीन्स 44, तो इट मीन्स वॉट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ए होगा। सो आपने ये क्वेश्चंस किए और 30 में से अगर आपके 28 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, 28 या 29 या 30, इट मीन्स आपकी रीजनिंग काफ़ी अच्छी है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। जो भी चीज़ें, जो भी वीडियोज़ आपको मिले आप उनको ज़रूर देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी फ्रेंड्स अगर देखना चाहे, जिसका भी मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में इंटरेस्ट है, वो ज़रूर देखेगा, ठीक है? क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके लाइफ टाइम काम आने वाला है। जब आप 8th क्लास से लेकर 9th में, 10th के NTSC एग्ज़ाम में, 11th 12th के बाद आपकी जो आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, फिर उसके बाद जॉब करेंगे, उसके लिए जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, तो सभी में रीजनिंग आपके काफ़ी काम आने वाला है, ठीक है? सो चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।